हर कोई नई जगह पर जाना पसंद करता है। दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जो आपको बुरे सपने दिखा सकती हैं। कुछ अनोखे आकर्षणों को देखने के बाद आप अपनी नींद भूल जाएंगे। यहाँ दुनिया के शीर्ष 20 खतरनाक पर्यटक आकर्षण हैं। माउंट हुआशान, चीन के माउंट हुआ पर फ्लैग वॉक को कई लोग दुनिया के सबसे खतरनाक हाइक में से एक मानते हैं। हाइकर्स एक छोटे से मंदिर तक पहुंचने के लिए 7000 फीट की चोटी के किनारे लगे लकड़ी के कुछ तख्तों पर चलते हैं। हालांकि हाइकर्स को बांधा जाता है, फिर भी ये कई लोगों के लिए एक भयानक साहसिक कार्य है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि ये खतरनाक पर्यटक आकर्षण चीन के 5 पवित्र पहाड़ों में से एक माना जाता है। डेथ वैली। अगर पृथ्वी हमारा घर है तो डेथ वैली इसकी चिलचिलाती गर्मी है। यह आश्चर्यजनक रेगिस्तान हमारे ग्रह पर अब तक दर्ज किए उच्चतम तापमान का रिकॉर्ड रखता है, 134 डिग्री फ़ारेनहाइट या 57 डिग्री सेल्सियस। चाहे आप कितने भी कठोर क्यों ना हो, डेथ वैली की चिलचिलाती धूप ही आपको बहुत जल्दी जला देगी। आकर्षक रेगिस्तान घाटी उत्तरी रेगिस्तान में दक्षिण मध्य कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा पर है। पानी के बिना आप यहाँ केवल 14 घंटे ही रह सकते हैं। हाइकिंग इन ट्रोलटुंगा। ये खतरनाक पर्यटक आकर्षण नॉर्वे का सबसे शानदार हाइकिंग गंतव्य है, लेकिन ये पृथ्वी पर सबसे खतरनाक और सबसे कठिन हाइकिंग गंतव्यों में से एक है। अनुमानित ट्रैकिंग का समय 7 से 10 घंटे है। ट्रेल के साथ लगे संकेत टोलटुंगा और ट्रेल हेड दोनों तक की शेष दूरी दिखाते हैं। बस से यात्रा करने के कई विकल्प हैं और हर मार्ग आपको हरडेंजर में ओडीए गांव से होकर ले जाता है। ये खतरनाक छुट्टी मनाने की जगह है। 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन लड़की ट्रॉलस्टंग से गिर गई और मर गई। डेविल पूल विक्टोरिया फॉल के शीर्ष पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। ये पुल लंबे समय से कई साहसिक प्रेमियों की यात्रा की सूची में शीर्ष पर्यटक स्थल रहा है। यहाँ पर्यटक झरने के स्लिपिंग पॉइंट के बहुत करीब तैरते हैं, लेकिन एक फिसलन भरी जलमार्ग चट्टान से गिरने से बच जाते हैं। स्टेयरवे टू हेवन हवाई हाइक। इस हाइक का आधिकारिक नाम, जिसे आप ट्रेल हेड पर देखेंगे यदि आप खुद यहाँ आने की हिम्मत करते हैं, हाइकर्स सीढ़ियाँ हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि स्वर्ग की सीढ़ी सैनिकों के लिए रेडियो एंटीना तक पहुंचने के लिए एक मार्ग के रूप में बनाई गई थी, जो शीर्ष पर स्थित है। 2015 में एक तूफान ने सीढ़ियों के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षति को ठीक करने के बजाय सीढ़ी को बाड़ लगा दिया गया और इसे चढ़ना बेहद खतरनाक और अवैध माना गया। डेथ रोड बोलिविया में यह सबसे खतरनाक पर्यटन स्थल है। सभी कारणों से ये रोड डेथ रोड के रूप में जाना जाता है। कोहरे, भूस्खलन, झरनों और चट्टानों के कारण इस 43 मील के स्विचबैक पर ऊपर या नीचे ड्राइव करना बहुत खतरनाक है, जो हर मोड़ पे 2000 फीट नीचे गिरते हैं। सड़क मुश्किल से 10 फीट से अधिक चौड़ी होती है। कई क्रूसफिक्स जमीन पर उन लोगों की स्मृति के रूप में दिखाई देते हैं जो यहाँ मारे गए हैं। 1994 से हर साल यहाँ लगभग 300 ड्राइवर मरते हैं। योसेमाइट नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैलिफोर्निया के राष्ट्रीय उद्यानों में विजिटर्स की संख्या की तुलना में दुर्घटना की संख्या अपेक्षाकृत कम है। वास्तव में पार्क सेवा का अनुमान है कि पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिवर्ष 300 मिलियन विजिटर्स में से लगभग 150 की मृत्यु होती है। योसेमाइट में दुर्घटना और अन्य कारणों जैसे दिल के दौरे के कारण प्रतिवर्ष औसतन 12 से 15 मौतें होती हैं। जब ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं तो ये स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि कभी-कभी जंगल में होने का रोमांच, विशेष रूप से योसेमाइट जैसी जादुई जगह में, सभी सामान्य ज्ञान को बाधित करता है। एल कैमिनो डेल रे। संकीर्ण प्लेटफॉर्म, भयावह रूप से खराब स्थिति, कोई रेलिंग या बाड़ नहीं और उच्च ऊंचाई पर लटके होने के कारण ये लंबे समय से दुनिया में सबसे खतरनाक हाइकिंग ट्रेल के रूप में माना जाता है। निर्माण प्रक्रिया कठिन और खतरनाक थी। किसी कारण से पथ का रखरखाव नहीं किया गया और समय के साथ ये खतरनाक होता गया। इससे स्थानीय लोगों को इसे शॉर्टकट के रूप में उपयोग करने से नहीं रोका, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल थे। लेकिन स्पेन में इस खतरनाक खड्डे की प्रतिष्ठा रॉक क्लाइंबिंग समुदाय के बीच फैलने लगी। ट्रिफ ब्रिज। ये स्विस एल्प्स में सबसे लंबे वॉकवे का एकमात्र सस्पेंशन ब्रिज है। लंबे ट्रैक के अलावा यहाँ का नज़ारा भी लोगों के घुटनों को छू सकता है। ये घाटी के तल से 330 फीट की ऊंचाई पर और 500 मीटर लंबा है। ये चकाचौंध भरे परिदृश्य के साथ खूबसूरत घाटी में स्थित दूसरा पुल है।
2004 में ग्लेशियर के नीचे एक विशाल जल विद्युत संयंत्र बनाया गया था। संयंत्र ग्लेशियर से अपवाह को एकत्रित करता है और नियंत्रित करता है। ग्लेशियर के नीचे बिजली संयंत्र तक पहुंचने के लिए एक पुल की आवश्यकता थी और इसीलिए ये अनिश्चित स्थिति वाली संचारक बनाई गई थी। हालांकि इसे चीन के ग्लास ब्रिज जितना खतरनाक नहीं माना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना दुनिया में सबसे खतरनाक कामों में से एक माना जाता है, जिसमें मृत्यु दर 6.5% है। हिमस्खलन, बर्फ का टूटना और घातक दरारें पर्वतारोहियों के सामने आने वाली कुछ बाधाएं हैं। पर्वतारोही अपनी ओर से भी अपनी मृत्यु दर में योगदान देते हैं। मुख्य बाधा अत्यधिक ऊंचाई की बीमारी है। अनुभव की कमी पर्वतारोहियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग अपनी सहन शक्ति और शारीरिक सीमाओं को सही ढंग से स्थापित करने में विफल रहते हैं। क्या आप भी एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं? अगर आप बाकी के 10 वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बड़ा सा थम्स अप देकर सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।